नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख दिया है, लेकिन इसकी तपिश 7 समंदर पार बीजिंग में महसूस की जा रही है। सवाल बड़ा है कि ईरान पर अमेरिकी प्रहार ने ड्रैगन को डरा दिया है। ये सवाल सिर्फ अटकलबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे दो ठोस कारण हैं। पहला, चीन ने अचानक अपने रक्षा बजट में 7% की भारी बढ़ोतरी कर दी है, और दूसरा, ताइवान जिसे चीन कल तक निगलने की धमकी दे रहा था, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया है। पिछले एक हफ्ते से ताइवान की सीमा में चीन का एक भी फाइटर जेट नजर नहीं आया है। ये वही चीन है जिसने 2025 के आखिरी तक ताइवान को 14 युद्धपोतों से घेर रखा था और जिसके 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान रोजाना ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि जब से ईरान पर अमेरिकी हमले शुरू हुए हैं, चीन वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा था कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान की बर्बादी देखकर शायद शी जिनपिंग को अपनी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ रही है। चीन और ईरान की दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते थे, लेकिन जब असल में बम बरसे तो चीन सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रह गया। ना हथियार दिए, ना खुलकर अमेरिका से लोहा लिया। आखिर क्यों? इसका जवाब है तेल पॉलिटिक्स या ऑयल पॉलिटिक्स। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के मुताबिक चीन को ईरान की सत्ता से ज़्यादा अपने इंजन को चलाने वाले तेल की फिक्र है। चीन के कुल तेल आयात का 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इसमें से करीब 13% तेल अकेले ईरान सप्लाई करता है। बीजिंग को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट कर दिया तो चीन की इकोनॉमी का पहिया थम जाएगा। युद्ध के इस माहौल में चीन ने अपनी सेना का बजट 7% बढ़ा दिया है। ये इस बात का संकेत है कि चीन को समझ आ गया है कि सिर्फ गीदड़ भभकी से काम नहीं चलने वाला है। अगर कल को अमेरिका का रुख ताइवान की तरफ मुड़ा तो चीन को अपनी सुरक्षा के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। साफ है, ईरान पर गिरे अमेरिकी बमों ने चीन के आत्मविश्वास को हिला दिया है। जो चीन कल तक ताइवान को हड़पने की डेडलाइन तय कर रहा था, वो आज अपनी सप्लाई चेन और डिफेंस बजट बढ़ाने में जुटा हुआ है। ईरान की जंग ने चीन को एक कड़वा सबक सिखा दिया है कि युद्ध की आग जब लगती है तो उसकी लपटें सिर्फ सरहदों तक नहीं रहती हैं।